नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के ट्राइबल रिवॉल्ट्स। आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन जरूर आयोग रखता है जिसमें कि ट्राइबल्स का थोड़ा मेंशन हो। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपका जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो भी रिवॉल्ट्स हुए हैं आपके स्टेट में वो पता होने चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे भी जाते हैं। इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है, आयोग जो है इनका ऑर्डर भी पूछता है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो ये भी इस यहाँ पे आप टाइटल देख पा रहे हैं, PSC इनका क्रम भी पूछता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, पूरा प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, पूरा हम क्लियर कर लेंगे कि कौन सा रिवॉल्ट कब हुआ था और कौन जिम्मेदार था। स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं मेगा फेस्टिवल सेल की। जो सेल आपको ये बता रही है कि आपको इस सेल के अंदर जो भी कोर्स आप परचेज करते हैं स्टडी IQ PCS से, उसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आज बात करने वाला हूं फाउंडेशन बैच की। अगर आप स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की, मतलब बिहार के फाउंडेशन बैच की, फाउंडेशन से आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार PCS की, तो फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज द नेम? संकल्प बैच 6। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। यही वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगे, तो वो आप अनलिमिटेड टाइम्स देख भी पाएंगे। आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल के लिए रहती है। इसके अलावा मेंटरशिप इसमें मिलने वाली है। एक मेंटर आपको मिलेंगे जो आपको इस पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। मेंस की जो डेली आंसर राइटिंग है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हम आपको एक डेली क्वेश्चन पर डे देंगे जिससे कि आप उसको लिख के हमें भेजेंगे, उसका इवैल्यूएशन भी आपको प्रोवाइड होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इट मीन्स आपकी जो मेंस की प्रैक्टिस है वो भी साइड बाय साइड आपकी हो पाएगी। प्री और मेंस मैंने लिखा हुआ है इस वजह से। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, कहीं और से आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। साथ में नोट्स भी मिलने वाला है जो आपका क्रक्स नोट्स के नाम से मिलेगा और साथ में हैंड रिटन नोट्स के भी नाम से मिलेगा। लेक्चर नोट्स जो होंगे वो भी मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश की कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में आपको नोट्स मिलने वाले हैं जैसे में आप चाहते हैं। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम द स्टडी IQ, इट इज द फाइनल, बिल्कुल एक फाइनल चीज है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको AKS लाइव कोड लगाना पड़ेगा। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में ये कोर्स जो है वो 9999 में मिल जाएगा। ये जो सेल है ये चलने वाली है 23 अक्टूबर तक, तो इससे पहले ही परचेस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्राइबल रिवॉल्ट्स। इन ट्राइबल रिवॉल्ट्स में जो सबसे पहला ट्राइबल रिवॉल्ट आता है वो है ढाल रिवॉल्ट। ढाल रिवॉल्ट किस जगह पे हुआ था, कौन जिम्मेदार था इसका, किस समय हुआ था, वो देखना जरूरी है। समय है इसका 1767 से 1777, 1767 से 1777 के बीच में ये हुआ था। 10 साल का लगभग ये विद्रोह चला था। इस विद्रोह के, इस रिवॉल्ट के जो लीडर थे इनका नाम पूछा जाता है प्रीलिम्स में। नाम है इनका राजा जगन्नाथ ढाल। देखो ढाल होगा तो नाम से आप याद करते थे राजा जगन्नाथ ढाल। ये भी आता है कि ये फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट था, फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट ऑफ झारखंड। देखो झारखंड का फर्स्ट है इस टाइम पे, बिकॉज डिवीजन हो चुका है बिहार और झारखंड का। लेकिन पहले जी ये पूरा जो बिहार है और बंगाल है और जितना भी झारखंड भी है आज का, वो सब पहले एक साथ ही था। ठीक है, किस समय? इस समय पे। तो ये जो क्रोनोलॉजी है टाइम की वो आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट है आज के प्रेजेंट डे झारखंड का। ठीक है, किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था सिंहभूम एंड मानभूम एरियाज में। सिंहभूम एंड मानभूम जो एरियाज पड़ते हैं वहां पे ये हुआ था। जगह इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, कौन लीडर है वो इंपॉर्टेंट है, राजा जगन्नाथ ढाल। रीजन क्या था इसका, पर्पस क्या था? देखिए ढाल विद्रोह जो है वो बिहार, मतलब झारखंड, अभी के प्रेजेंट डे झारखंड के धालभूम क्षेत्र में, ठीक है, धालभूम हो गया, सिंहभूम हो गया, ये सब ढालभूम, सिंहभूम और मानभूम, ये सारे जो क्षेत्र हैं इनमें, इन्हीं में से एक आदिवासी विद्रोह था। ये मतलब ट्राइबल रिवॉल्ट था। तो ट्राइबल रिवॉल्ट है, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अभी ये पूछा जाता है आयोग के द्वारा कि आपका जो मतलब आपने पढ़ा है कि नहीं, आप सारे जो सेक्शंस हैं उनके विद्रोहों को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं वो। इट्स अ ट्राइबल रिवॉल्ट, आदिवासी विद्रोह था जहां स्थानीय राजा ने, जो नाम आपको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नई भूमि बंदोबस्त प्रणाली, मतलब जो हमारा न्यू लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसके अगेंस्ट उन्होंने मना कर दिया था कि वो भुगतान नहीं करेंगे, वो टैक्स नहीं देंगे इसका। ठीक है, इन्होंने इनकार कर दिया था। तो हु वाज द लीडर? राजा जगन्नाथ ढाल।
कौन से पर्सन्स थे जिनको भेजा गया था सेटलमेंट इस चीज को पैसिफाई करने में, एक तरीके से इस चीज को, ये जो विद्रोह हुआ है इसको समाप्त करने के लिए? नाम है इनके, नोट कर लीजिएगा, लेफ्टिनेंट रूक, लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मॉर्गन। नाम ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मॉर्गन, ये ब्रिटिश पर्सनालिटीज थे जिन्हें भेजा गया था इस अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए। ये जो अपराइजिंग हुई है, ये जो विद्रोह हुआ है, रिवॉल्ट हुआ है, इसको सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए इनको भेजा गया था। नाम है इनके लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मॉर्गन। ठीक है, उसके बाद जब चीजें सेटलमेंट होने वाली थी, तो सेटल जब हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1777 में, विच इज द लास्ट ईयर, 1777 में राजा जगन्नाथ ढाल को ही लीडर बना दिया गया उस एरिया में, कि उनको उनको राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, राजा जो है जगन्नाथ ढाल, इन्हीं को उस एरिया का जो लीडर है वो घोषित कर दिया गया, क्योंकि इनका रिवॉल्ट जो था वो एक तरीके से उस तरीके का नहीं था रिवॉल्ट, जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कि लड़ाई हो रही हो या फिर खून खराबा हो रहा हो, वैसा नहीं था इनका रिवॉल्ट। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से भुगतान करने से मना कर दिया था बस। तो इन्हें 1777 में अगेन ही वाज मेड अ किंग, अगेन ही वाज मेड अ किंग 77। ये हो गया हमारा ढाल विद्रोह। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवॉल्ट पे। नेक्स्ट रिवॉल्ट है हमारा पहाड़िया रिवॉल्ट। ठीक है, पहाड़िया रिवॉल्ट, यहां पर लीडर है राजा जगन्नाथ। ठीक है, राजा जगन्नाथ यहाँ पे लीडर है। किस ईयर में हुआ था? यहाँ पे जो ईयर है वो है 1778। कहीं कहीं जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि देयर आर मल्टीपल ईयर, बहुत सारे ऐसे साल हैं, जैसे 1772 लिखा मिल सकता है, 1796 लिखा मिल सकता है, लेकिन मेजरली जब आप देखेंगे कि कई सारे आर्टिकल्स में मेजरली आपको 1778 ही दिखता है समय इसका। पहाड़िया रिवॉल्ट, प्लेस क्या है इसका? राजमहल हिल्स। ठीक है, राजमहल हिल्स की पहाड़ियां। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि पहाड़िया जो है विद्रोह, तो ये पहाड़ियों पर रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स लिविंग ऑन द हिल्स। तो जो ट्राइबल्स हिल्स पे रहते थे, तो हिल्स पे रह रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं वो लोग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? एक स्थान पर कुछ समय तक वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसके बाद वो शिफ्ट करके उस स्थान को नेचुरली उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो गेन करने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वो किसी और क्षेत्र में जाके कृषि करते हैं। तो दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ वो और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे महुआ हो गया है ना, वुड हो गया है, तो इन सब का यूज करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। वुड होता है, लकड़ी हो गया चारकोल बनाने के लिए, ठीक है, और सिल्क बनाने के लिए जो ककून होता है, वो सब चीज, ये सब चीजें, सिल्क रियरिंग जो होती है, सिल्क वॉर्म रियरिंग, ठीक है, ये सब चीजें वो करते थे उस टाइम पे। तो हुआ ऐसा, रीजन क्या है इसका? रीजन मैं बता दे रहा हूँ। प्लेस कहाँ, कौन सा था इसका? राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पे रहते थे, और कारण यह है कि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया क्षेत्रों में स्थायी कृषि के लिए के विस्तार के विरुद्ध किया गया था। अब देखिए, एक्सटेंशन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर, यहां पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब ये पहाड़िया, जो पहाड़ियों पर रहने वाले जो ट्राइबल्स थे, उनके क्षेत्रों में जब इंक्रोचमेंट होने लग गया फॉर द परमानेंट हमारा जो एग्रीकल्चर करने के लिए, सेटल्ड एग्रीकल्चर, नए वहां पर आने लग गए लोग जो कि सेटल्ड एग्रीकल्चर करने वाले आ गए, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध हो गए, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ये हमारे एरियाज में आ रहे हैं। जैसे आपके घर में भी कोई आके कुछ ना कुछ करने लग जाए, आपके खेतों में कोई आके कुछ ना कुछ करने लग जाए, तो आपको भी गुस्सा आएगा। वैसे ही इनके अंदर भी गुस्सा था, ऐसे ही इन्होंने भी विद्रोह किया था। पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी स्थायी कृषि के विस्तार के विरुद्ध ये किया गया था। 1780s में हुआ क्या? देखिए 1778 है, तो 1780s में हुआ क्या? नाम है इनका ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑगस्टस क्लीवलैंड ने, जो कि भागलपुर के कलेक्टेड थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने शांति की नीति का प्रस्ताव रखा और वार्षिक भत्ते की इन्होंने सर्विस मतलब देने का इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया। तो देखिए, जितने भी पहाड़िया, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही ग्रुप होगा, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स होंगे। उन ट्राइबल ग्रुप्स के अपने अपने लीडर हैं, बट दे बिलोंग टू द सेम ट्राइब। ठीक है, वो एक सेम ट्राइब के ही रहेंगे। अब कुछ उनमें से जो लीडर्स थे, उन्होंने मान लिया इस वार्षिक भत्ते को, कुछ ने नहीं माना। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं माना उनके साथ अलग तरीके से बिहेव हुआ, जिन्होंने मान लिया उनको अलग तरीके से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने ट्रीट किया। ठीक है, मतलब उनका ये कहना था कि अच्छा तुम तो
अंग्रेज़ों के साथ में मिल गए हो या फिर सिर्फ पैसे की जो डिमांड होती है इसी के लिए तुम मतलब ये आपका एम यही था। तो जो रियलिटी होती है, मतलब जो भूमि से प्यार जो होता है, उसके विरुद्ध काम किया उन्होंने, ये सब चीजें थी इसमें। क्लियर? इसके अलावा एक नाम आता है, ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक नाम, इसको मैं आता हूं अभी इस पे। इसके अलावा एक नाम आता है फ्रांसिस बुकनन का। नाम क्या है इसमें? फ्रांसिस, यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं। नाम है इनका फ्रांसिस बुकनन। अगर इनके बारे में पढ़ेंगे आप तो ये कौन है? ये एक फिजिशियन है। ये एक फिजिशियन हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से डॉक्टर हुआ करते थे। डॉक्टर थे किसके? ये थे लॉर्ड वेलेस्ली के। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आप जानेंगे जब आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो फ्रांसिस बुकनन उनके एक फिजिशियन थे, और ये भी गए थे उन हायर रीचेस पे, जो पहाड़ियां होती थी, पहाड़ियों में बहुत ऊंचाई पर जाके जहां पे ये लोग रहते थे, उस जगह पे ये गए, और इनको भी अलग तरीके से ट्रीट किया गया इन ट्राइबल्स ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि ये हमेशा कुछ, जैसे गोरा कोई आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से वहां पे दिखाई दे रहा है, तो एक अलग तरीके से माइंड में मेंटालिटी बन गई थी कि जो जितने भी गोरे हैं वो सब खराब ही होते हैं, वो सब गलत ही होते हैं, और हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनका एम था। ठीक है, फ्रांसिस बुकनन जो कहे थे, इन्हें भी ये चीज फेस करनी पड़ी थी वहां पे। अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट पे। नेक्स्ट ट्राइबल रिवॉल्ट आता है हमारा, वो है तमाड़ रिवॉल्ट। नाम है इसका तमाड़। ठीक है, तमाड़ रिवॉल्ट कब हुआ था? 1789 से 1832। इनका ईयर क्या है? 1789 से 1832 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसके लीडर कौन थे? नेतृत्व किया था भोलानाथ सहाय ने। ठीक है, भोलानाथ सहाय, नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, भोलानाथ सहाय। कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे मिल गए थे आके? मिदनापुर है, कोयलपुर है, ढाडा है, और साथ में चटशिला है, जल्दा और सिल्ली की जनजातियों ने संयुक्त रूप से विद्रोह कर दिया था। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है वो मेन था। तो यहां पर कौन था? ओरांव्स। जो ओरांव जनजाति के लोग हैं, यहाँ पे लिखा है आदिवासी जो है, विभिन्न आदिवासी समुदाय जैसे ओरांव, मुंडा, होस और कोल। ऐसे प्रश्न आ भी चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ओरांव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओरांव, मुंडा, होस और कोल भी अपने नेता गंगा सिंह के निर्देशों के बाद विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि यहाँ पे आए थे। इनका रीजन क्या था? अगेन, इनका जो रीजन था वो क्या था? दोषपूर्ण संरेखण प्रणाली। अल्टीमेटली यही था कि जो ब्रिटिश नीतियां होती थी, ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, उनके अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की विफलता को इंगित करती है। मतलब किस चीज की? जो भूमि अधिकार की, लैंड राइट्स की बात है। हमेशा आप देखेंगे कि ब्रिटिश इस टाइम पे ये भूमि के जितने भी रूल अधिकार होते हैं, वो इस टाइम पे 1789 से 1832, इस टाइम पे हो क्या रहा था? जो भारत का जितना भी शासन था वो कंप्लीटली शिफ्ट होता जा रहा था अंग्रेजों की तरफ। जब अंग्रेजों की तरफ शिफ्ट होगा तो आप ये समझिए कि एक ऐसी चीज हाथ में लगी है ब्रिटिश के, जो कि बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। कुछ भी एक्सप्लॉइटेटिव रूल करो वहां पे आके, जो सामने वाला है वो उतना पावरफुल भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ, उसके पास हथियार नहीं मिलेंगे आपको, उसके पास सिर्फ भाले, तीर, ये सब चीजें आपको हथियार मिलने वाली है। तो क्या है कि आपके पास पावर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके पास सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, आपके पास नीतियां जो है बनाने के लिए वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नीतियां बनाते हो आप, है ना। ये होता है कि फूट डालो और राज करो, ये शुरुआत से ही चल रहा है उनका। तो ये समझ गए वो, और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लॉइट किया। लैंड राइट्स की बात यहां पे आ रही है कि दोषपूर्ण संरक्षण प्रणाली, जो कि किराएदारों, किसानों के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने में ब्रिटिश सरकार जो है वो विफल रही थी, और इस चीज को इंगित करती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया। तो यहाँ पे जो लैंड एविक्शन है, ठीक है, लैंड एविक्शन जो है वो बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा था। चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो बिहार का हो एरिया हो, चाहे वो झारखंड का एरिया हो, या फिर वेस्ट बंगाल का एरिया हो, हर जगह पे ये चीज देखने में मिल रही थी, लैंड एविक्शन। जिससे कि क्या हो सके, उन क्षेत्रों पे जाके अपने हिसाब से, चाहे वो इंडिगो का कल्टीवेशन करना हो, चाहे वो अपने हिसाब से कोई भी कल्टीवेशन करना हो, ब्रिटिश ट्राई टू डू दैट। ठीक है, उन्होंने ऐसा काम करने का प्रयास किया। तो लैंड राइट्स के अगेंस्ट ही ये तमाड़ विद्रोह है जो किया गया था 1789 से 1832। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साथ में क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन भी जरूरी है, सारी चीजें लिंक करिएगा। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए, मतलब राजस्व जो है वो ज्यादा आना चाहिए। अगर राजस्व ज्यादा नहीं आएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्रिटिश चाहते हैं कि राजस्व ज्यादा है, जितना सोने की चिड़िया है उसको सोने की चिड़िया को पकड़ के रखो, जाने मत दो। पूरा उन्होंने इन रिसोर्सेज को यूज करने का प्रयास किया, निचोड़ने का प्रयास किया। अब आते हैं नेक्स्ट
ट्राइबल रिवॉल्ट पे, वो है हो रिवॉल्ट, हो विद्रोह। और यहाँ पे आप हो जो पीपल हैं, वो जनजातीय लोग हैं, उनको आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में। 1820 से 1821 के बीच में, 19वीं शताब्दी में ये विद्रोह हुआ था, 1820 से 1821 में। इसमें नेता कौन है? इसके जो नेता हैं वो है पाराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह। नेता है यहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह ऑफ पाराहाट। जगह कौन सी है? जगह है तत्कालीन बिहार का सिंहभूम क्षेत्र, अब झारखंड में, उस समय का जो सिंहभूम क्षेत्र था। ट्राइबल्स है तो ये ट्राइबल्स जो है वो इन्हीं एरियाज में रहते थे, सिंहभूम क्षेत्र, अभी जो झारखंड में। किस वजह से हुआ था यह विद्रोह? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नई भूमि राजस्व नीति और साहूकारों के खिलाफ हुआ था। साहूकार मतलब मनी लेंडर्स। ऐसा थोड़ी है कि ब्रिटिश आ जाएंगे तो सब कुछ वही कर लेंगे, उनके पास तो मैन पावर है नहीं। बट यहाँ पे इंडियन पीपल जो कि मनी लेंडर्स थे, जो कि रिच पीपल थे, और जो जमींदार हुआ करते थे, वो भी मिल गए ब्रिटिश जो थे लीडर्स उनके साथ में, और उन्होंने एक्सप्लॉइट करने का काम किया उन ट्राइब्स को, क्योंकि वैसे ही आप जानते हो कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले से ही चल रहा था, वो इंडिया में है। इसी चीज को यूज किया ब्रिटिश ने, और यहां पर उन्होंने अपने फायदे की बात करी थी। भूमि राजस्व नीति जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उसके अगेंस्ट, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में परमानेंट सेटलमेंट हो चुका था। परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी की को यहाँ पे आप समझ सकते हो, वो चीज यहाँ पे रनिंग थी। ठीक है, तो ये बात हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ था। हो रिवॉल्ट हो गया 1820 से 1821। अब आते हैं नेक्स्ट रिवॉल्ट पे। नेक्स्ट आते हैं कोल अपराइजिंग। ठीक है, कोल अपराइजिंग कब हुई थी? 1831 से 1832। ईयर क्या है? 2021, 1820-21 और 1831-32। इसके लीडर कौन थे? इनके लीडर के नाम है बुद्धा भगत है, सिंगराय है, और जोआ भगत है, और मदारा महतो। नाम इन सबके याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। टाइम, ईयर, टाइम है, इसका समय है, वो नेता कौन है इसके, और किस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, प्लेस कौन सा है? छोटा नागपुर एरिया, छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां पर भी एक तरीके से ट्राइबल रिवॉल्ट था। और ट्राइबल रिवॉल्ट्स में आप जानते हैं कि ट्राइबल मेन जो हैं उनके पास कौन से हथियार होंगे? उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये बो एरो हो सकता है, मतलब तीर हो सकते हैं, बाण है, यही सब हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि उनके पास बंदूकें हो जाएंगी, उस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो ये प्लेस ये वाला हो गया, नेता ये वाले हो गए। इनके बारे में पढ़ते हैं एक बार कि 1831-32 में जो कोल रिवॉल्ट हुआ है, इसमें चाहते क्या थे? तो मुंडा, हो, ओरांव और चेर जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसमें भाग लिया था। This revolt was against the extension of the British rule on coal land and transfer of their land to outsiders. Again, you can see जो लैंड है, जो कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मदर मानी जाती है इंडिया में भी, और ये पहले से ही चलता आ रहा है, और ट्राइबल्स में भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि यही एक उनकी पहचान होती है, लैंड। और अगर इसी चीज़ को उनसे छीन लिया जाएगा एंड उनको दे दिया जाएगा किसी और को, किसी और पर्सन को जो कि वहाँ के निवासी भी नहीं है, और उनको दे के वहाँ पर कुछ भी एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो वहाँ पर विद्रोह की जो आग है वो जली, और जो कोल अपराइजिंग है वो हुई थी 1831-32 में। ठीक है, यह विद्रोह कोल भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसकी भूमि को बाहरी लोगों को हस्तांतरित करने के विरुद्ध था। क्या होगा हस्तांतरित करके? जो रेवेन्यू था वो चाहिए था, रेवेन्यू इंक्रीज करना, यही एक मेजर एम था। कैसे भी करके, एनी हाउ, चाहे आप मनी लेंडर्स का यूज करिए, चाहे आप जो वहां पे जमींदार है उनके थ्रू कुछ भी पॉलिसीज बनाइए, बट रेवेन्यू लेके आइए। नहीं लेके आएंगे तो फिर हम अपने प्लांटर्स को भी ले आएंगे, हम अपने लोगों को भी वहां पे, आउटसाइडर्स को भी वहां पे लैंड दे देंगे। दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। चलो, ये वाली बात हो गई हमारी इस रिवॉल्ट की। नेक्स्ट रिवॉल्ट पे आते हैं, दैट इज भूमिज रिवॉल्ट। भूमिज अपराइजिंग 1832-33 में हुआ था। ईयर जरा ध्यान देते रहिएगा, ईयर ध्यान देते रहिएगा। 32-33 किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था जंगल महल रीजन ऑफ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया मतलब यही बिहार झारखंड वाला जो एरिया है उसको बोल देते हैं भूमिज। ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर हिंसा का यूज हुआ था। हिंसा युक्त। लीडर कौन थे इसके? गंगा नारायण। गंगा नारायण ये हैं कौन वैसे? गंगा नारायण ये हैं ग्रैंडसन
grandson of Barbhum's deposed विवेक नारायण। विवेक नारायण जो कि इनके दादाजी हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया था, वहां के राजा थे, और ये लीडर इसीलिए बने क्योंकि ये चाहते थे इनका मतलब ये राजा बने रहे वहां पे, इनका परिवार का प्रभुत्व रहे। रीजन क्या थे इसके? रीजन यहाँ पे लिस्टेड है 1, 2 और 3 रीजंस। पहला है अंग्रेजों की शोषणकारी राजस्व व्यवस्था। अगेन यू कैन सी रेवेन्यू इज द मेजर कॉज, जिस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ और ये हिंसाकारी रिवॉल्ट था। दूसरा है इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल्स। अगेन यू कैन सी लैंड इज द मेजर कॉज अगेन हियर। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्लेवमेंट। अगेन पॉलिटिकल राजनीतिक और आर्थिक जो दास्ता थी वो बढ़ती जा रही थी, चाहे वो मनी लेंडर्स के जरिए हो, चाहे वो इंडियन पीपल के जरिए हो। कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसमें ब्रिटिश साइड थे, एंड देयर वर सम पीपल जो कि अपना ग्रुप बना के हिंसा भी करा इन्होंने भूमिज रिवॉल्ट के अंदर 1832 से 1833 के अंदर। ठीक है, ये हो गया इस रिवॉल्ट के बारे में। नेक्स्ट रिवॉल्ट के बारे में आते हैं। अगला रिवॉल्ट है हमारा संथाल रिवॉल्ट के बारे में। संथाल अपराइजिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा इस पहले भी, लेकिन फिर से जानते हैं। 1856 1855 और 6 के बीच में हुआ था, और आप समय जरा देखिएगा। 1857 की जो अपराइजिंग थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके जस्ट पहले ये हुआ था, और एक अच्छा खासा एक एग्जाम्पल मिल गया था ब्रिटिश सरकार को कि हाँ, रिवॉल्ट जो है वो कर सकते हैं इंडिया के लोग भी। लेकिन फिर भी 1857 में रिवॉल्ट हुआ, और दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं सेटबैक पड़ा ब्रिटिश लोगों को। देखते हैं ये क्या इसमें प्लेस था। प्लेस है इसमें राजमहल हिल्स ऑफ ईस्ट इंडिया एंड द सराउंडिंग रीजन्स। कौन से क्षेत्र? भागलपुर वाला एरिया हो गया है, सिंहभूम वाला, हजारीबाग है, बांकुरा है, बीरभूम है, मुंगेर है। ठीक है, ये सारे रीजन्स इसमें थे। पूर्वी भारत की राजमहल पहाड़ियां और आसपास के जितने क्षेत्र थे वो। लीडर कौन थे इसमें? मेजर जब भी आपने सुना होगा वो ये इन दोनों नामों को सुना होगा, सिद्धू और कन्हू। सिद्धू और कन्हू ये सुना होगा। साथ में दो और हैं, भैरव और चांद। ठीक है, भैरव और चांद, ये भी नाम इनको भी ध्यान रखिएगा। भैरव भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, भैरव भी लिखा रहता है, तो ये समझ जाइएगा भैरव और चांद दोनों हैं इसमें, सिद्धू कन्हू के साथ में। व्हाट वाज द रीजन? जो कारण है वो था राजस्व व्यवस्था के कारण अंग्रेजों साहूकारों का शोषण, प्रशासनिक दमन। अंग्रेजों द्वारा संथालों के विरुद्ध मार्शल लॉ भी लाया गया था। मार्शल लॉ मतलब क्योंकि ये एक हिंसा युक्त ये रिवॉल्ट था, हिंसा युक्त विद्रोह था। इट मींस अगर आप हिंसा करोगे तो फिर उनको और आसानी होती थी ब्रिटिश को कि इनको सप्रेस करना है तो कैसे भी रूल ले आओ, है ना, उसमें आप बंदूकों का प्रयोग कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसमें मार्शल लॉ के अंदर आती है। ब्रिटिश हो गए, मनी लेंडर्स भी यहाँ पर मिले हुए थे, उसमें उनका एक्सप्लॉयटेशन होता ड्यू टू द रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सप्रेशन जो है, ये भी एक बड़ा रीजन बना इस रिवॉल्ट के लिए, संथाल रिवॉल्ट के लिए। इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे और भी मेंशन है, 2-3 पॉइंट। क्या नाम है यहाँ पे? संथालों के निवास क्षेत्र को दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। ये पूछा गया है इससे पहले, दामिने कोह किसको बोलते हैं? तो ये संथालों के जो निवास क्षेत्र है उसको बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर 1856 को एक अलग संथाल परगना भी बनाया गया था। इस विद्रोह के बाद की बात है ये। अ सेपरेट संथाल परगना वॉज मेड on 30th November 1856 and Ashley Eden became the first district collector of that district. Ashley Eden, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। और अगर आप इन चीजों को लिंक करके हमेशा पढ़ते रहेंगे, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगा आपको, तो इसको जरूर से जरूर डाउनलोड करें, अपने साथ में रखें हमेशा। Ashley Eden became the first district collector of the district, the new district which was made. तो ये हो गया हमारा संथाल विद्रोह के बारे में बातें। अब आते हैं अगले विद्रोह पे, और ये हुआ था 1868 भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, 1870 भी लिखा रहता है, बट आप इन दोनों ईयर्स को, वैसे 1870 इसमें रहेगा, बट देयर आर मल्टीपल सोर्सेस वेयर यू कैन सी 1868 भी लिखा है। नाम है इसका सफा होर विद्रोह। ठीक है, सफा होर विद्रोह इसको बोलते हैं। इसके लीडर कौन थे? बाबा भगीरथ, मांझी लाल हेम्ब्रम और पाइका मुर्मू, ये इसके लीडर रहे। इंपॉर्टेंट नाम है, ये सब नोट करते चलिएगा। किस जगह से रिलेटेड है? ये छोटा नागपुर के छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, जो उसी से रिलेटेड है, संथाल जनजाति से संबंधित है। रीजन क्या था इसका? यह विद्रोह धार्मिक भावनाओं पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध छेड़ा गया था। धार्मिक भावनाओं पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध, यहां पर
रीजन के बारे में आ सकता है कि अगर आपको 4 ऑप्शन 4 वो दे दिए और आपको लिंक करने को दे दिया, यहाँ पे ABCD से लिंक करना है आपको, तो वहां पर इससे पहले हमने देखा था कि लैंड राइट्स जो थे वो उनके लिए किया जा रहा था विद्रोह, या फिर जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके अगेंस्ट किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर द रीजन वॉज धार्मिक भावनाएं, जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट करने की वजह से ये अपराइजिंग हुई थी। ठीक है, सफाहोर इसकी वजह से हुआ था। नेक्स्ट रिवॉल्ट है हमारा मुंडा रिवॉल्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा इससे पहले, बिरसा मुंडा ये इसके लीडर थे। उलगुलान मूवमेंट इसका नाम होता है। ठीक है, उलगुलान मूवमेंट इसका दूसरा नाम भी है। ईयर क्या है, 1899 से 1900। ठीक है, 1899 से 1900 ईस्वी में ये 2 साल चला था, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में भी रहा ये, मतलब काफी आर्टिकल्स में आता भी है, UPSC तक के एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है डीपली, तो ये हमेशा रहता है न्यूज में। ठीक है, झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहां पर हुआ था। रीजन क्या था इसका, बिरसा मुंडा ने 1865 के वन विनियमन अधिनियम के कारण आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, बिरसा मुंडा लॉन्च द रिवोल्ट अगेंस्ट द एलियनेशन ऑफ द ट्राइबल्स ड्यू टू द फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1865। तो इन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया था, इन्होंने अपने आप को गॉड भी घोषित किया था, भगवान। He declared himself the messenger of God and later died of cholera in 1900 in jail. इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में 1900 में हैजा की वजह से, और उन्होंने खुद को ईश्वर का दूत भी घोषित किया था। ये कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, बिरसा मुंडा रेबेलियन में। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे अंग्रेजों की भूमि की जो नीतियां हैं, यहाँ पे अगेन द लैंड पॉलिसीज, लैंड राइट्स के बारे में, लैंड इंक्रोचमेंट जो है, लैंड राइट्स एंड इंक्रोचमेंट, ये ही एक रीजन है इसमें। उनकी पारंपरिक भूमि प्रणाली, जिसको हम लोग खूंट कट्टी प्रणाली भी बोलते हैं, को नष्ट कर रही थी अंग्रेजों की जो नीतियां थी। तो खूंट कट्टी प्रणाली के बारे में अगर आएगा तो आप लिख लेंगे, मुंडास के इससे रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, खूंट कट्टी सिस्टम ऑफ और जॉइंट टेन्योर एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। और मिशनरीज जो आ रहे थे, मतलब जो ब्रिटिश मिशनरीज आ रहे थे, जो कि कन्वर्ट करने के लिए थे कि ये जो ट्राइबल्स हैं इनको कन्वर्ट कर लिया जाए, क्रिश्चियंस बना दिया जाए, जो कि बाद में हुआ भी, कई हुए भी इसमें, उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट हुआ था, मुंडा रिवॉल्ट उसके अगेंस्ट हुआ था, उलगुलान मूवमेंट। क्लियर है, ईयर है इसका 1899 से 1900। नेक्स्ट रिवॉल्ट आता है हमारा, वो है ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत जो कि 1914 से 1919 के बीच में, इसकी स्टार्टिंग याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे याद कीजिए कि जब जिस समय पे वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, उसी समय पे ताना भगत जो आंदोलन है वो भी स्टार्ट हुआ था। कौन इसके लीडर थे, इसके लीडर थे हमारे जात्रा भगत और तूरिया भगत। ठीक है, और कभी भी अगर ट्राइब की बात आती है तो कौन सी जनजाति है, ओराओं जनजाति। ठीक है, ओराओं ट्राइब है यहाँ पे, उसने शुरू किया था इसको। किस जगह पे स्टार्ट किया था आप जानते हैं, क्योंकि मेजर जो एरिया है ट्राइबल्स का वो मेजरली अपर एरिया जो है, जो पड़ता है छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया, और मेजरली वो कवर होता है किसमें, झारखंड वाले पार्ट में कवर होता है, और कुछ पार्ट जो है उसका साउथ बिहार में, प्रेजेंटली साउथ बिहार में कवर होता है। तो ये प्लेस हो गया। रीजन क्या था इसका, जो भगत ये इसके जो लीडर थे उन्होंने अपोज किया था द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम, जो टैक्स लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम बाय द ब्रिटिश, एंड दे स्टेज्ड अ स्ट्रांग प्रोटेस्ट, दे अपोज्ड जमींदार्स, मनी लेंडर्स, मिशनरीज एंड द ब्रिटिश। तो उन्होंने किसका विरोध किया, जमींदारों का जो कि मिले हुए थे ब्रिटिश से, मनी लेंडर्स का जिनका फायदा हो रहा था इन नीतियों के साथ में, जो नीतियां थी टैक्सेस वाली उसमें उनका फायदा हो रहा था। मिशनरीज अगेन द धर्मा या फिर जो कन्वर्जन था उसके अगेंस्ट, उनकी जो नेटिव धर्म था इन ट्राइब्स का, ओराओं ट्राइब्स का, उसके अगेंस्ट जाके कर रहे थे, वो एक रिस्पॉन्सिबल था। अल्टीमेटली ब्रिटिश तो थे ही, जो कि विदेशी थे। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं ताना भगत मूवमेंट में। 1914 से 1919 ये क्रम हो गए बहुत सारे। अब आज का जो प्रश्न है आपका वो ये है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, क्रम आपको बताना है। अरेंज द रिवॉल्ट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटित विद्रोहों को समयानुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अवरोही क्रम है, ध्यान दीजिएगा। कोल अपराइजिंग है, हो रिवॉल्ट है, इसमें हो विद्रोह आता है, सफा होर आता है और भूमिज विद्रोह आता है। इन चारों जो विद्रोह है इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। इस आंसर जो है इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और सभी को देना है जो पूरा देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, उसके बाद में आंसर करिएगा और किसी और का आंसर देख के आंसर नहीं करना है, ठीक है, अपने दिमाग में जो आएगा उससे आंसर करना है। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल ID इज दिस abhishek.singh@studyIQ.com एंड दिस इज द QR कोड, यू कैन स्कैन दिस QR कोड फॉर ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।